So this is the first question of NEET Code 150 जो कि है contains duplicate. We'll solve all the 150 questions present. तो start करते हैं. 217. Given an integer array nums, return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ बता दूँ कि we'll discuss the intuition, then we'll discuss the why part of the approach कि हमने क्यों क्यों क्या क्या यूज़ करा है, फिर हम कोड करेंगे एंड उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे. ठीक है, सारी अप्रोचेस एक एक बार डिस्कस करेंगे विच इज़ ब्रूट फिर ऑप्टिमाइज. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा होगा विच कुड बी 1 2 3 1. ठीक है, जो एग्जाम्पल 1 है लेट्स कंसिडर डैट. तो 1 2 3 1 दे रखा है ना. ना इसमें तुम अभी भी हम देख सकते हैं कि इसमें 1 दो बार आ रहा है. ठीक है, और 2 एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है. तो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि इसमें 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है. ठीक है, सेम गोज फॉर नहीं सी दिस वन. इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे? हर एलिमेंट एक बार आ रहा है तो इसमें हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है डिटेक्ट करने का? जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है दैट इज़ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को लूँ जो एरे में फर्स्ट 1 को एंड आई कंपेयर इट टू एवरी अदर एलिमेंट. ठीक है, और जब भी मुझे इक्वल मिलता है तो मैं काउंट वेरिएबल रख लूँगा जिसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा जैसे ही मुझे कोई नंबर ऑफ आई इक्वल मिलेगा नंबर ऑफ जे के. 2 लूप चला के चेक करेंगे तो बट उसमें 2 लूप होंगे, दैट्स वाई उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो एन स्क्वायर हो जाएगी. ट्राई कर सकते हो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट टू इंप्लीमेंट दैट. उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट वुड बी बिगो ऑफ एन स्क्वायर एंड लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स. इसमें जो निम्स की लेंथ 10⁵ तक जा सकती है तो 10⁵ का स्क्वायर विच विल बी 10⁻10 तो वो टीएल आ जाएगा. टीएल मीन्स टाइम लिमिट एक्सीडेड. ओके, तो देन इसमें हमें दूसरी अप्रोच जो आ रही है मेरे दिमाग में दैट इज़ हम इसमें एक मैप यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड मैप. व्हाट आई डू इज मैं एक फर्स्ट एग्जांपल पे ट्राई करके दिखाता हूँ. नाउ इफ दिस इज गिवन सो माय मैप विल बी ऑफ आई एन टी कॉमा आई एन टी. ठीक है, नाउ सी इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा? बेसिकली द नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक 2 बार आया है, 2 एक बार आया है और जो 3 है वो भी 1 टाइम आया है. ठीक है, तो ये मैंने स्टोर कर लिया. नाउ व्हाट आई चेक इज़ दैट इफ़ जो फ्रीक्वेंसी मैं इस मैप पे इटरेट करूँगा एंड मैं चेक करूँगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है वो ग्रेटर दैन 1 है कि नहीं. ओके, तो उससे मुझे पता लग जाएगा वाइल ट्रैवर्सिंग ऑन मैप कि मुझे ट्रू रिटर्न करना है. इफ ये होगा तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, नहीं होगा तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा. ठीक है, एंड मैप ही क्यों? येस, अनऑर्डर्ड मैप ही क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिगो 1. तो यू कैन स्टडी अबाउट इट कि क्यों बिगो 1 होती है इन मैप. देर आर सम, मैं इसको बता देता हूँ. देर इज सम कंसेप्ट ऑफ हैश कोलिजन्स, देर इज सम कंसेप्ट ऑफ चेनिंग एंड मेनी मोर विच यू कैन लर्न. ओपन चेनिंग एंड ऑल अबाउट दैट, जिससे हम कोलिजन्स को प्रिवेंट करते हैं, लिंक लिस्ट बना देते हैं. ऑल दोज कंसेप्ट यू कैन स्टडी अबाउट, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो ये स्टार्ट करते हैं. अभी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी. ठीक है, नाउ आई टी एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज. ठीक है, एक मैप ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें मैप में हम स्टोर करेंगे कि कितनी बार एक एलिमेंट उसमें आया है इन द एरे. ठीक है, तो जितनी बार वो आया होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ. ठीक है, जो मैंने नाम सॉरी एम पी नाम दिया ना, मैं एम पी ऑफ नम को प्लस प्लस कर देता हूँ. अब सी जैसे ही मैं उसमें प्लस प्लस कर भी रहा हूँ एंड कभी भी मुझे एम पी ऑफ नम जैसे ही किसी भी एलिमेंट का ग्रेटर मिलता है तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, नहीं मिलता है तो मुझे रिटर्न करना है फॉल्स. ठीक है, ये कंडीशन अगर कभी नहीं होती है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ऐसे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं. ओके ओके, यहाँ पे हाँ. ठीक है, नाउ देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे कि मैंने बताया उस सर्चिंग की जो मैंने किया है इन द एरे, इसकी तो इन द मैप उसकी तो बिगो 1 होती है बट वी आर ट्रैवर्सिंग ऑल्सो ऑन द एरे तो उसकी बिगो n होगी. तो दिस वुड गिव मी बिगो ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, एंड स्पेस क्योंकि हो सकता है कि आखिरी एलिमेंट हो जो कि जैसे फर्स्ट में आखिरी एलिमेंट हो विच गेट्स टू द लास्ट, तो जिसमें मुझे जाके दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है तो द स्पेस कॉम्प्लेक्स तो फिर सारे एलिमेंट्स आ गए मैप में, तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन. सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ our NEET Code 150 series and we'll continue this. Let's meet in the second one.